आज की वीडियो में मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि क्या शरीफ फैमिली झूठ बोलती है कि नहीं। उसकी एक एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने नॉन बेलेबल यानी कि वारंट गिरफ्तारी भेजे पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को। हाई कमीशन लंदन ने वाया रॉयल मेल भेजे एवनफील्ड हाउस। एवनफील्ड हाउस हसन नवाज के नाम के ऊपर है। वहाँ पे पता चल गया कि डिलीवर हो गए, लेकिन हसन नवाज ने डिनाई किया कि हमें अब्बा के जो डॉक्यूमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के हाई कमीशन ने भेजे थे अब वो हमें नहीं मिले। तो आइए मेरे साथ रहें, मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ कि रूल्स क्या हैं, एसओपीज़ क्या हैं, कोविड के बाद के हालात के बाद कैसे डिलीवरी जाती है, रिकॉर्डेड डिलीवरी की तारीफ़ क्या है, क्या वो उनको मिले थे कि नहीं, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं इस लिंक के ऊपर जो रॉयल मेल यूके का है। और रॉयल मेल यूके का बता दूं कि पूरी दुनिया में ये पहला इदारा है जिसने बाज़ाब्ता जो है वो ख़त व ख़ताबत की सर्विस शुरू की थी। इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात करें तो बड़ा लंबा चौड़ा है। अच्छा, अब हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर हमारे हाथ लग गया था और हमें किसी तरह से ट्रैकिंग नंबर मिला। वो ट्रैकिंग नंबर जो वारंट गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट्स हाई कमीशन लंदन से एवनफील्ड हाउस भेजे के, वो ट्रैकिंग नंबर में इसके अंदर डालता हूँ BH721610545 कैपिटल GB। इसको मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने, आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। इस पोस्ट को ट्राई करने के बाद ट्रैकिंग नंबर लेके यहाँ पे नीचे आप लिखा हुआ देख सकते हैं क्लोज स्क्रीन के ऊपर कि हसन नवाज XPI लिखा हुआ है, यानी कि हसन नवाज को ये चीज़ मिल गई। अब हसन नवाज कहते हैं डिनाई करते हुए, जो मैंने पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर खबर देखी कि हसन एक S के साथ लिखते हैं, हसन यानी कि HASAN। अच्छा, हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि जो हसन नवाज हैं वो कैसे लिखते हैं। नॉर्मली यहाँ पे लिखें विकीपीडिया के ऊपर, अगर आप चले जाएं तो विकीपीडिया के ऊपर भी जो शरीफ फैमिली के हवाले से यहाँ पे चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हसन नवाज लिखा हुआ है HASS के साथ। विकीपीडिया से हट के कि जो एवनफील्ड हाउस हसन नवाज के नाम के ऊपर है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हसन नवाज शरीफ यानी कि HASAN सिंगल S के नाम से लिखा हुआ है। इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ कि हसन ने ये बात दुरुस्त कही कि उनके नाम में एक S आता है जबकि दो नहीं आते, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो पोस्टमैन ने क्या लिखा HASSAN। अगर आप पोस्ट लेके गए वहाँ पे, या जो हाई कमीशन लंदन ने पोस्ट भेजी उन्होंने उसके ऊपर, उनको तो नहीं पता कि हसन नवाज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या लिखते हैं। चूँकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से थे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो हसन नवाज का ऑफिशियल नाम तो नहीं लिखा होगा। जब यूके में हाई कमीशन में पहुंचे तो हाई कमीशन लंदन ने जो थे एवनफील्ड हाउस भेजने थे, एवनफील्ड हाउस हसन नवाज के नाम के ऊपर है, तो हाई कमीशन लंदन को भी पता नहीं होगा कि हसन एक नाम S से नाम लिखते हैं या दो से लिखते हैं। तो हाई कमीशन लंदन के मुतलका लोगों ने हसन का नाम मेरे ख्याल से HASSAN के नाम से लिखा। और जब पोस्टमैन एवनफील्ड हाउस पहुंचा तो ये कोई एक घर नहीं है, इसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। और इससे कबल भी मेरी मुलाकात हुई थी जो वहाँ पे पोस्टमैन डिलीवर करते हैं चीज़ें, वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। जब मैंने कहा था कि जो एक बैंक है अमेरिकन, उसका मालिक भी वहीं पे होता है और नवाज शरीफ साहब उससे निचले वाले फ्लैट्स में होते हैं और वो पूरा उनका है। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। कहानी ये थी कि जब हाई कमीशन लंदन ने वो चीज़ें भेज दी तो कोविड के बाद हुआ क्या, और उससे कबल जब पनामा लीक्स आया था तो ये वाहिद नवाज शरीफ साहब का घर है हसन नवाज का जिसके अंदर पोस्टमैन को जाने की इजाज़त नहीं है। और ये मैं वो लफ्ज़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ जो मुझे पोस्टमैन ने खुद बताए थे जब मैं नवाज शरीफ साहब की कवरेज करने के लिए वहाँ पे एवनफील्ड हाउस के बाहर जाता रहा। अब जब अलाउड नहीं है पोस्टमैन को वहाँ पे जाने के लिए तो वहाँ पे उस फ्लैट्स के अंदर एक रिसेप्शनिस्ट है जो वहाँ पे होते हैं, वो पाकिस्तानी लड़का है, आई थिंक पंजाब से है। उसके बाद जो केयर टेकर है वो भी पाकिस्तानी है। ये सारे लोग उनके जानने वाले हैं। और जब पोस्टमैन रिसेप्शन पे पहुंचा होगा तो वहाँ पे होता क्या है कि जब पोस्टमैन वहाँ पे गया तो उसने जो पोस्ट के ऊपर एड्रेस लिखा था वो रिसेप्शन के ऊपर डॉक्यूमेंट्स दे के तो उसने साइन खुद कर लिए HASSAN लिख के और XPI लिखा। अब होता क्या है कि जब कोविड नहीं था तो जब कोई भी पोस्ट आती थी, फ़र्ज़ करें मेरी पोस्ट आई, मैं घर पे नहीं था, मैं काम कर रहा था, मेरी एहलिया जो थी वो भी घर पे नहीं थी, पोस्ट रिकॉर्डेड थी, उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए थे, तो उसमें ऑप्शन होता है कि वो पड़ोसी को दे दें। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक छोटा सा
टोकन फेंक देते हैं ऊपर लिख के कि आपकी पोस्ट, चूँकि आप घर पे नहीं थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप फलां पोस्ट ऑफिस से करीब तरीन आके वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन इसलिए नहीं है कि कोविड की वजह से ये चीज़ें हो नहीं सकती, और जब कोविड है तो उसमें क्या होता है कि कोविड के बावजूद जो सिग्नेचर रिकॉर्डेड डिलीवरी होती है उसमें जो रिसीवर होता है, रिसीव करने वाला यानी कि हसन नवाज़, वो सिग्नेचर नहीं कर सकता, चूँकि वो डिवाइस जो है बाय लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आफ्टर कोविड पोस्टमैन दूसरे के हाथ में नहीं देता, और पोस्टमैन क्या करता है कि सिर्फ नाम पूछ के वो खुद से सिग्नेचर करता है और उसको डन करके जब पोस्ट दे दी जाती है तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और जब हमने पूछ लिया तो उसके बाद हमने ट्रैक भी कर लिया, आपके सामने एविडेंस आ गया, तो इससे साबित हो गया कि जो पोस्ट थी वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। अब माजी में जाते हैं, 2 साल कबल जो था वो शरीफ फैमिली ने क्या किया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मरीम नवाज़ ने कहा था मेरा लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई घर नहीं है, लेकिन बड़े बड़े घर निकले। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कौन बीमार है कौन क्या है, लेकिन इस चीज़ को वजह बना के मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा कि ये सियासतदान झूठ बोलते हैं कि नहीं। मैं अपनी तसल्ली के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कहने का मतलब ये था कि 2 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान गए, जब उस वक्त भी कोर्ट्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, तो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने वो चीज़ें डिलीवर कर दी थी। जब डिनाई किया शरीफ फैमिली ने कि हमें वो नहीं मिली, तो उसके बाद चूँकि वो फिज़िकली उस वक्त कोविड नहीं था, तो हाई कमीशन लंदन के अमले ने फिज़िकली आके दिए थे, फिर भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। वो पाकिस्तान में अदालतों के सामने पेश हुए, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें की। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज भी शरीफ फैमिली प्रो जो लोग हैं, नवाज़ प्रो, वो पाकिस्तानी सफारतखाने में मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई चीज़ आए, पीछे आपके आईबी हो, पीछे आपके इस्टेब्लिशमेंट हो, आईएसआई चेक करने वाली हो, तो आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो तब भी इन्होंने ये चीज़ें डिनाई की थी, और अब डिनाई करने का मकसद ये है कि वो बताए, चूँकि ज़ाहिर है उनको कोई डाउट ऑफ बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस चीज़ को ना मिलने की वजह से उनका केस जो है वो तवील आगे चल सकता है। कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं, तो वकील से मशावरत के बाद उन्होंने ऐसे किया होगा, लेकिन सबूत दिखा दिया कि किस तरह से उन्होंने वो रिसीव किया। मैंने उसको ट्रैक करके भी आपको दिखाया, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ गया। अब ये मामला आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन अभी तक वो सब चीज़ें, इस मुल्क के अंदर कुछ भी छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना नामुमकिन बात है, और आज के दौर में खासकर जब ट्रैकिंग नंबर हो, सारी चीज़ें हों। मगर मेरे वालिद एक वज़ीर आज़म रह चुके हूँ मुल्क के 3 बार, मैं उनका बेटा हूँ, या आप में से कोई इस पोजीशन के ऊपर खड़ा हो, मेरे अब्बा को एक मुल्क की बड़ी अदालत मफरूर करार दे दे, नन बेल जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे, और वो मैं क्या एक्साइटेड नहीं होऊंगा देखने के लिए कि वो कब मुझे मिले, और उसके अंदर मैं पढ़ूं कि क्या कहानी लिखी हुई है, और क्या हसन नवाज़ या उनके जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, क्या उनको ज़रूरत नहीं थी। ये एक सवालिया निशान है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने इस चीज़ को समझा कि उनको डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, वो वकील से मशवरा करके या कानूनी पेचीदगियों को सामने रखते हुए आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं, और उसको एक वजह बना रहे हैं कि मेरे नाम में स्पेलिंग जो है वो एक ऐसा आता है जबकि 2 नहीं आते, जबकि मैंने जो चेक किया आपके सामने ये सबूत मौजूद है कि हसन नवाज़ को रॉयल मेल की तरफ से डिलीवरी मिल चुकी है। इस सारी गुफ्तगू के बाद आप खुद से सोचिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कोई क्यों झूठ बोलेगा, और उसके पीछे वजूहात क्या होंगी। रिजल्ट आपने देख लिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।